ऑफ लॉजिक गेट। मतलब किसी भी एक्सप्रेशन में हम जितने नंबर ऑफ लॉजिक गेट यूज करते हैं, हम कोशिश करें कि उससे कम लॉजिक गेट हम लोग यूज कर सके। ठीक बात है, बिल्कुल। कम लॉजिक गेट से मतलब वही जितना यूज कर पा रहे हैं, उस जितना कम से कम कर पाए उतना ही एएलयू को कम टाइम लगेगा, प्रोसेसिंग अच्छी हो जाएगी। इसके लिए तुम 3 चीजें यूज करते हो। पहला तो एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन। सॉरी, एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन यूज करते हैं। दूसरा हम मेथड जो यूज करते हैं वो है हमारा के मैप। के मैप एक कार्नोज नाम के साइंटिस्ट थे, इनको कार्नोज मैप भी बोला जाता है, उनके नाम से ये के मैप चलते हैं। तो तीसरी जो हमारा है मेथड, थर्ड मेथड आता है हमारा टेबुलर मेथड, जिसको एमसी क्लीन क्लूस के मेथड भी कहते हैं। हम तीनों ही मेथड डिस्कस करेंगे क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों ही इंपॉर्टेंट है। पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये सेकंड मेथड को स्टार्ट करेंगे। दैट इज हम लोग स्टार्ट करेंगे किसको, के मैप को स्टार्ट करेंगे। तो भाई देखो, के मैप का कैसे यूज होते हैं, एक तो ये बात समझना। के मैप हमेशा 2 वेरिएबल्स में, फिर उसके बाद आप इन्हें 3 वेरिएबल्स में, है ना, और नेक्स्ट आप इसको 4 वेरिएबल में, और जी मैक्सिमम टू मैक्सिमम एट मोस्ट आप जो इनको बना सकते हैं वो बना सकते हैं 5 वेरिएबल में। ऑल्दो 5 वेरिएबल में के मैप को बनाना बिल्कुल फिजिबल नहीं है, और फिर वहीं पर हम कह भी देते हैं कि भाई के मैप की जो मतलब इंपॉर्टेंस है वो खत्म होती है, और फिर टेबुलर मेथड की तरफ हम लोग फोकस करते हैं। तो इसलिए हम लोगों को यहाँ जो के मैप समझ के चलना है वो 2 वेरिएबल में समझ के चलना है, 3 वेरिएबल में समझ के चलना है, और 4 वेरिएबल में समझ के चलना है। 5 वेरिएबल में हम ये तो समझेंगे कि के मैप कैसे बनता है, पर के मैप के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे हम 5 वेरिएबल में। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग के मैप स्टार्ट कर रहे हैं, के मैप विद 2 वेरिएबल, सिर्फ 2 वेरिएबल का के मैप स्टार्ट कर रहे हैं विद 2 वेरिएबल्स। ठीक है, 2 वेरिएबल्स में के मैप कैसे बनाते हैं ये समझ के चलते हैं। देखो 2 वेरिएबल से क्या मतलब है, 2 वेरिएबल से मतलब है कि हमारे पास बस 2 ही वेरिएबल है, और लेट अस से कि एक वेरिएबल ए है मेरे पास और दूसरा वेरिएबल बी है मेरे पास। ठीक है ना, अगर ए बी 2 वेरिएबल है तो आप याद करिए कि ट्रुथ टेबल में कितने बॉक्सेस बनते होते थे आपके, बोलो, 2 की पावर n। हाँ, नंबर ऑफ वेरिएबल 2, दैट इज हमारे पास कितने वेरिएबल बन के चलते थे, 4 वेरिएबल बन करके चलते थे। बेटा ये अपना माइक म्यूट करो प्लीज, किसका माइक ऑन है। चलिए, तो हमारे पास क्या है, 4 मतलब रोज बनती थी जब हम ट्रुथ टेबल यूज करते थे। तो सेम वे अगर मेरे पास 2 ही वेरिएबल है तो यहाँ पर भी मेरे पास जो बॉक्सेस बनेंगे, यहाँ बॉक्सेस बनेंगे, और बॉक्सेस कितने बनेंगे मेरे पास, 4 बॉक्सेस बनेंगे। ये देखिए, है ना, 4 बॉक्सेस कैसे, देखो ए को मैंने कहा कि यहाँ चल जाएगा इधर, है ना, और बी लेटस से यहाँ। अच्छा सुनो, अगर ए एक बुलियन वेरिएबल है तो इस ए की कितनी वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है, या तो ए 0 हो सकता है, या तो ए आपका कितना हो सकता है, 1 हो सकता है ना। तो उसी तरीके से यानी कि ए की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या तो 1। सेम में बी भी एक बुलियन वेरिएबल है, तो बी की वैल्यू भी क्या हो सकती है, या तो 0 हो सकती है या तो 1 हो सकती है ना। अब समझते हैं, पहले में क्या आ जाएगा, देखो इधर से ये वाली वैल्यू, इधर से ये वाली वैल्यू, इंटरसेक्शन दोनों का, यानी कि 0 0 पहले कॉलम में। अच्छा इस रो में ये वैल्यू तो 0, लेकिन ऊपर क्या है कॉलम में, 1, उसको कॉपी किया। यहाँ क्या वैल्यू है, 1, ऊपर क्या है 0, उसको कॉपी किया। ये क्या है 1 और ये क्या है 1, ये आया हमारा 1। अब बताओ इन वेरिएबल्स को ऐसे सेट करने में किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है ठीक है, ओके ओके, फाइन फाइन। देखो अब ये तुम ध्यान से देखोगे तो पाओगे कि ये किसकी बाइनरी है हमारे पास, ये बाइनरी है 0 की, है ना। ये क्या है, ये तो 1 है, ये क्या है, ये 2 है,
और ये क्या है, ये है 3। यानी कि अब अगर हमारे पास इस तरह की वैल्यूज होंगी तो हम ऐसे उनको सेट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 2 वेरिएबल के लिए के मैप ये बनना है। क्वेश्चन हम जब सॉल्व करेंगे वो हम तब देखेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे 3 वेरिएबल्स के लिए। 3 वेरिएबल्स के लिए बात करेंगे तो एक बार मैं जरा ड्राइंग क्लियर कर लेती हूँ। और अब हम लेते हैं के मैप विद 3 1 सेकेंड प्लीज। चलिए, के मैप विथ 3 वेरिएबल। अब के मैप अगर 3 वेरिएबल्स में हमारा है तो 3 वेरिएबल्स में के मैप यानी कि 3 वेरिएबल हो सकते हैं, दैट इज ए, बी, और तीसरा वेरिएबल हमारा क्या हो सकता है, लेट अस से सी, है ना। अब अगर वेरिएबल 3 है तो बिल्कुल कॉमन सेंस आपको क्या कहती है कि 2 की पावर कितनी, 3, और 2 की पावर 3 मतलब कितने बॉक्सेस बनने वाले हैं हमारे पास, 8 बॉक्सेस बनने वाले हैं। तो भाई चलिए 8 बॉक्सेस बनाते हैं हम लोग अपने। देखो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8, ये हमारे हो गए रेडी 8 बॉक्सेस। इनके अंदर वैल्यू फिल करते हैं। देखो अब नीचे मेरे को सिर्फ 2 ही रो नजर आ रही है, 1 और 2। चूंकि 2 ही रो है मेरे पास तो क्या करेंगे, सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल को ही हम यहाँ रख सकते हैं। इधर कितनी है 4, मतलब 2 वेरिएबल के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो बी और सी को ले लेते हैं ऊपर। अब देखो ए की वैल्यू 0 और ए की वैल्यू 1, 2 ही वैल्यू एग्जिस्ट करती है। लेकिन बी सी कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, तो ऑब्वियसली 2 की पावर 2 कितनी वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी हमारे पास, वही 4 वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी। तो 4 वैल्यूज अगर एग्जिस्ट करेंगी तो देखिए सबसे पहली वैल्यू 0 0, दूसरी 0 1 यानी कि 1 की बाइनरी। अच्छा 1 0 हम यहाँ लेंगे क्योंकि कार्नोज ने इसी तरीके से मैपिंग करी थी, और 1 1 हम लोग यहाँ लेंगे। अब फिर से यही कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ये क्या बनेगा 0 0 और 0, ये क्या बनेगा 0 0 और 1, ये क्या बनेगा 0 1 1, है ना। ये क्या होगा 0 1 0, समझ पा रहे हो कैसे, क्योंकि सिर्फ यहां से हमने ये वैल्यू उठाई, ऊपर से ये वैल्यू उठाई और कॉम्बिनेशन बना दिया। अब ये क्या है 1 0 0, ठीक है। ये क्या है 1 0 1, ओके। ये क्या है 1 1 1, और ये क्या है 1 1 0, ओके। अब समझते हैं कि ये बाइनरी किस किस की है। वैसे तो तुम सबको पता ही है ऑलरेडी, बट फिर भी ये क्या है, ये 0, ये 1, और ये इस बार कितना है 0 1 1, यस ये है 3, और ये है यहाँ पर 2। यही एक बस चीज आएगी के मैप में जो थोड़ा सा आपको वो करेगी। ये है 4 और ये है 5, ये है 7 और ये है 6। क्यों आया ये डिफरेंस, क्योंकि कार्नोज ने पहले 1 1 को सेट किया, 1 0 को बाद में। मतलब उसने कैसे सेट किया, देखो ये 1 ये किसकी बाइनरी थी 3 की और 2 की, तो 3 को अगर वो पहले ले आया तो ऑब्वियसली ये डिफरेंस तो आएगा ही आएगा। अब मुझे बताओ 3 वेरिएबल में के मैप ड्रॉ करना कम से कम तुम लोगों को समझ में आया। पेयरिंग के रूल, पेयरिंग की बात हम बाद में देखेंगे, ठीक है। चलिए अब एक बात समझते हैं कि अगर तुम्हें ये नॉर्मल सी बात यहाँ समझ में आई हो कि हम 4 वेरिएबल में के मैप कैसे बना सकते हैं, 4 वेरिएबल का भी हैंड टू हैंड हम लोग एक बार ड्राइंग से क्लियर कर लेते हैं। देखिए 4 वेरिएबल की जब बात आती है तो हमारे पास 4 वेरिएबल यानी कि ए बी सी और डी। अगर 4 वेरिएबल है तो बॉक्सेस कितने जाएंगे 2 की पावर 4, मतलब कुल मिलाकर के 16 बॉक्सेस जाएंगे। चलिए पहली बात तो मैं यही समझ में आई कि हम लोगों को कितने बॉक्सेस बनाने हैं, 16 बॉक्सेस बनाने हैं। मैक्सिमम जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना 2 वेरिएबल में आता है ना 3 में आता है, मैक्सिमम ऑफ द टाइम 4 वेरिएबल में क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। और ये समझना कि यहाँ से आगे जितनी स्विचिंग थ्योरी है, चाहे कॉन्सेप्ट हम कुछ भी पढ़े, चाहे हम फ्लिप फ्लॉप पढ़े, चाहे हम कॉम्बिनेशनल सर्किट पढ़े, हम लोग सिक्वेंशियल सर्किट पढ़े, लेकिन के मैप
सब में यूज होंगे, सब में यूज होंगे, कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो यहाँ से, जैसे देखो तुमने कन्वर्जन पढ़े थे, कन्वर्जन लगातार यूज हो रहे हैं, तुमने टेबल पढ़ी थी, टेबल लगातार यूज हो रही है। ऑन द सेम वे के मैप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बैकबोन है, और हर टॉपिक में आपको के मैप का यूज मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए इसे सिंसियरली पढ़ना जरूरी है। ये हमारा सेकंड हमने लिया, एंड दिस इज योर ओके फाइन। अब क्या करें, बॉक्सेस ही बनाने हैं पहले 16, खैर इसमें ऐसा कुछ बड़ी बात करनी नहीं है। अच्छा, अब एक ध्यान देने वाली बात है, 4 रो है 4 कॉलम है, यानी कि 2 वेरिएबल तो यहाँ चलेंगे और 2 वेरिएबल सी और डी ऊपर चले जाएंगे। ये जरूरी नहीं है आप हमेशा ए बी सी डी लें, आप एक्स वाई जेड डब्ल्यू कैसे भी ले सकते हैं, क्वेश्चन में भी ऐसे ही आएंगे, पी क्यू आर एस एक्स वाई जेड डब्ल्यू ए बी सी कुछ भी आए, लेकिन आपको तो पता ही है वेरिएबल तो वेरिएबल होता है ना। तो देखो कैसे करना है, यहाँ पर अगर ए बी है तो भैया कॉम्बिनेशन वही 4 बनने हैं, दैट इज 0 0 0 1 है ना, 1 1 और ये 1 0 बना कॉम्बिनेशन में, ये क्या जाएगा, ये जाएगा 0 0 0 1 1 1 एंड दिस इज व्हाट 1 0। अब तुम्हें बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि करना क्या है जो अब तक करते आए हैं, दैट इज 0 0 है ना, ये और साथ ही साथ क्या, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, मतलब नेक्स्ट कॉलम में वैल्यूज कैसे डाल। तो अब ये क्लियर दिख ही रहा है सबको कि ये किसकी बाइनरी है, 0, ये क्या है 1, ये क्या है 3 और ये क्या है 2। कलर चेंज कर लेते हैं दिस इज व्हाट 4, ये क्या है 5, ये 7, ये 6 और ये कितना, ये देखो 12 है यहाँ पे 12, ये है 13 और ये है 15 और ये है 14 है ना, और ये क्या है हमारा, ये है 8, ये 9, ये 11 और ये 10 है ना। वो 8421 मेथड सबको आता ही है, मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि तुम लोगों को ये ना समझ में आता हो कि ये बाइनरी यहाँ पे किस चीज की है। फिर भी अगर किसी को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो मैं फिर से लिख दे रही हूँ, 8421 हमारा मेथड था, और ये 0 1 2 3 4 अप टू कितना तक 15 तक की हम लोग बाइनरी लिया करते थे। और कैसे कि जब 0 0 था तो सबको 0 0 कंसीडर करते थे है ना, जब 1 था तो 1 के नीचे 1 और बाकी सब 0 कंसीडर किया करते थे, जब 2 था तो 2 के नीचे 1 और बाकी सब 0 है ना, समझ ही पा रहे हो ये बात तो सारे। और जब 3 की बात करते थे तो 2 + 1 3 और बाकी सभी 0 0 एंड सो, ये बात सबको समझ में आती है। चलिए, अब तक हमने क्या देख लिया कि भाई 2 वेरिएबल में, 3 वेरिएबल में और 4 वेरिएबल में हम लोग के मैप कैसे बना सकते हैं, है ना। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 2 वेरिएबल में सॉल्व करने का तो खैर अभी कोई लॉजिक नहीं है, 3 वेरिएबल में क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे। अगर वो क्वेश्चन हमें क्लियर होता है तो समझ लेंगे कि हमें की मैप का कुछ परसेंट कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो चलो सॉल्व करते हैं, फिलहाल कितने में, इसको 3 वेरिएबल में सॉल्व करते हैं। देखो भाई, अब हमारे सामने ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन देख के हमें समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन को सॉल्व कितने वेरिएबल में करना है, 3 वेरिएबल्स में सॉल्व करना है। अच्छा, एक और बात है, मैंने यहाँ एक सिंबल यूज किया है सिग्मा, और इस सिग्मा जब भी सिंबल आपको क्वेश्चन के सामने लगा हुआ मिले तो एक और कॉमन सेंस बात होगी कि क्वेश्चन को एसओपी फॉर्म में सॉल्व करना है। एसओपी मतलब तुम सबको पता है, सम ऑफ प्रोडक्ट। वैसे अगर नहीं भी बात पता तो लेटर ऑन मैं एक्सप्लेन कर ही दूंगी कि एसओपी क्या है। पहले क्वेश्चन को समझने से पहले एक और चीज छोटी सी समझते हैं, वो है मिन टर्म और मैक्स टर्म। सबसे पहले फिलहाल क्योंकि एसओपी में क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ तो मेरे लिए मिन टर्म काम आएगी, हम मिन टर्म समझते हैं। देखो, मिन टर्म समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 0 से 7 की बाइनरी अच्छे से याद है, उस बाइनरी को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार रिकॉल करना पड़ेगा। क्यों रिकॉल करना पड़ेगा उसका रीजन बताऊंगी अभी। देखो 0 1 2 3 4 5 6 और ये आपका 7 है ना। अब बात क्या है कि इस 1 2 3 3 नंबर है,
मैंने इनको लेटस से 3 वेरिएबल मान लिया, ए बी और सी मान लिया हमने तीनों वेरिएबल इनको। अब ए बी सी अगर हमने इनको 3 वेरिएबल माना तो हमें पता है कि जब 0 की बाइनरी लिखी तो वो क्या लिखी गई, 0 0 0, है ना। 0 0 लिखी गई अगर, और मेरे पास कितने वेरिएबल है, 3 वेरिएबल्स है, तो ये जब ए की वैल्यू भी 0 है, यहां से समझ पा रहे हो, बी की वैल्यू भी 0 है और सी की वैल्यू भी 0 है। अगर तीनों की वैल्यू 0 है तो मैं क्या करूंगी, मैं तीनों के ऊपर बार लगा दूंगी, यानी कि ए बार, बी बार और सी बार। कोई प्रॉब्लम किसी को, स्टूडेंट्स? किसी को कोई प्रॉब्लम एक नहीं? और बार बता। हाँ देखो, जब मैंने 0 की बाइनरी लिखी तो मैंने क्या लिखा, 0 0 0, है ना। और इस 0 0 0 का मतलब है कि ये जो तीनों वेरिएबल है, तीनों पे क्या लगा, बार लगा, ए बार, बी बार, सी बार। अब देखो, मान लो मैंने 1 की बाइनरी लिखी, मैंने लिखा 0 0 1, तो अब क्या बनेगा, ए पे भी बार जाएगा क्योंकि ए की वैल्यू क्या चल रही है, अभी 0 चल रही है। बी पे भी क्या जाएगा, बार जाएगा क्योंकि बी की वैल्यू भी क्या चल रही है, 0 चल रही है। लेकिन सी की वैल्यू कितनी हो गई है, 1, तो यहाँ खाली सी लिखेंगे। समझ में आई बात? अब 2 की बात करेंगे। देखो 2 पे फिर से क्या, 0 1 0, है ना। 0 1 0 से मतलब क्या है कि भाई देखो, ये है 0 यानी कि व्हाट, ए बार, ठीक। ये है 2, मतलब 2 के नीचे क्या है, 1, यानी कि बी सिंपल। और इधर क्या है, 0, दैट इज क्या जाएगा, सी बार जाएगा। अब 3 देखो, 0 1 1, यानी कि सिर्फ ए बार जाएगा क्योंकि ए के नीचे तो 0 चल रहा है भाई। और बी और सी क्या चले जाएंगे, सिंपल चले जाएंगे, है ना। अब बात आई 4 की। 4 कहता है 1 0 0, है ना। तो अगर ये 1 है तो मतलब ए सिंपल, लेकिन बी और सी दोनों पे क्या, बार आ गए, आ गए दोनों पे बार। अब 3 की बात करें, सॉरी 5 के, कितना आया, 5 आया। 4 + 1 5, यानी कि 0 1 1 0 1, 4 + 1 5। इसका मतलब ए नॉर्मल आया, बी पे क्या आया, बार आया क्योंकि 0 है, और सी आया नॉर्मल। अब है 6, 4 और 2 6, है ना। तो कितना जाएगा, ये जाएगा हमारा ए सिंपल, साथ में बी, और बार चला जाएगा किस पे, सी पे बार चला जाएगा। और 7 में तीनों नॉर्मल, 1 1 1, तो क्या जाएगा, ए बी एंड दिस इज व्हाट, सी। तो ए बी सी, ए बी सी चले गए हमारे बिल्कुल सिंपल। ये बात समझ में आई सभी को, या कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, बोलिए। करेंगे किसको, के मैप को स्टार्ट करेंगे। तो भाई देखो, के मैप का कैसे, तो अब क्या बात है भाई, ये चीज हमें पहले से पता है कि ए की वैल्यू जाएगी यहाँ पे क्या, 0 1, और ऊपर क्या जाएगी, 0 0, है ना। 0 1 1 1 और 1 0। अच्छा, एक और बात अंडरस्टूड सी हम लोगों को पता है कि ये 0 है ये वाला ब्लॉक, ये 1 है, ये 3 है, और ये 2 है, ये वाला ब्लॉक 4 है, ये ब्लॉक 5 है ना, ये 7 है, और ये 6 है। ठीक है, ये बात तो हमें पहले से पता है। अब बात क्या आती है कि क्वेश्चन में जो जो नंबर गिवन है ना, ध्यान से सुनना बहुत केयरफुली। क्वेश्चन में जो जो नंबर गिवन है, उन उन पोजीशन पर हमें 1 रखना है। जैसे 0 है ऊपर, हाँ जी, तो हमने यहाँ 1 रखा। 3 है ऊपर, तो हमने यहाँ 1 रखा। 5 है, हाँ बिल्कुल हमने 1 रखा। 6 है, हमने 1 रखा। 7 है, हमने 1 रखा। ठीक है। अब क्या बात आती है, अब बात आती है पेयरिंग की, कि हमें इनके पेयर बनाने हैं और पेयर बना करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब अगर हमें इनके पेयर बनाने हैं तो वो पेयर्स कैसे बनेंगे, ध्यान रखना। पेयरिंग हो सकती है या तो सिंगल छूट जाए 1, कोई दिक्कत नहीं, या फिर पेयरिंग होगी 2 की, या फिर पेयरिंग होगी 4 की, या फिर पेयरिंग होगी 8 की, है ना। मतलब वो भी उसमें अगर हमारा 16, मतलब 4 वेरिएबल वाला है। बस पेयरिंग हमेशा 2 की पावर में होगी, और कभी भी डायगोनल पेयर नहीं बना पाओगे तुम।
डायगोनल पे मान लो अगर 1 1 है तो डायगोनल पेयरिंग इज नॉट अलाउड, नहीं अलाउड है। लेकिन तुम क्या कर सकते हो, ऊपर नीचे पेयर बना सकते हो अगर साथ साथ नंबर मिल जाए। अच्छा, ऐसे कॉर्नर्स के पेयर बना सकते हो ऐसे करके, है ना। और अगर मान लीजिए यहाँ पर है यहाँ पर है, ऊपर नीचे पेयरिंग कर सकते हो, कॉर्नर्स की पेयरिंग कर सकते हो, सीधे सीधे पेयरिंग कर सकते हो, लेकिन कभी भी डायगोनल पेयरिंग नहीं करोगे। तो यहाँ पेयर बनाते हैं। देखो एक पेयर तो मेरे को दिख रहा है कि ये बन रहा है सीधा सीधा, क्योंकि दोनों 1 साथ साथ थे। एक, अच्छा, एक किसी भी नंबर को किसी भी पेयर में कितनी भी बार लिया जा सकता है। एक पेयर मैंने ये बनाया। अब बात आती है दूसरा पेयर। देखो ये 1 यहाँ पे अकेला है और ये 1 है यहाँ पे, तो इस 1 के साथ मैं इसकी पेयरिंग कर सकती हूँ, ठीक है। अब ये 5 है और ये 7 है, इस 5 की पेयरिंग 1 के साथ तो हो नहीं सकती क्योंकि डायगोनल का चक्कर है। इसकी पेयरिंग किसके साथ कर दूं, इसकी पेयरिंग फिर से इस वाले 1 के साथ कर दूं। यानी कि अब तुम एक चीज नोटिस कर सकते हो कि ये जो 7 वाला 1 है ये 6 के साथ भी पेयर बना गया और 5 के साथ भी इसने पेयरिंग कर ली। पर ये जो ये 1 है, अगर ना तो यहाँ पे कोई प्रेजेंट है जिसके साथ इसकी पेयरिंग कर देते, ना यहाँ पर कुछ प्रेजेंट है जिसके साथ इसकी पेयरिंग कर देते, ना इवन यहाँ पर कुछ प्रेजेंट है, वरना तो फिर ऐसे फोल्ड करके भी पेयरिंग कर सकती थी मैं अगर यहाँ पे प्रेजेंट होता। पर यहाँ पे तो कुछ प्रेजेंट है नहीं, तो इसलिए मैं इस बेचारे की पेयरिंग इसके साथ भी नहीं कर सकती। तो इसको मुझे मजबूरी हो गई कैसा रखना पड़ेगा, सिंगल रखना पड़ेगा। अब जो मैंने अभी अभी मेथड बताया था उसी हिसाब से हम लोग क्या करें, अपनी क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो थोड़ा स्पेस फ्री कर लेती हूँ। हाँ जी, तो सबसे पहले हमारे पास जो ग्रुप है, कोई भी एक ग्रुप ले लो। लेट अस से कि मैं 3 और 7 का ग्रुप ले लेती हूँ। ध्यान से देखना प्लीज, 3 पे भी 1 है, 7 पे भी 1 है। तो मैं इसे कैसे सॉल्व करूंगी, मैं कहूंगी इसे इक्वेशन 1 या पेयर 1। पेयर 1 भी लिख सकती हूँ मैं इसे पेयर, वैसे किसी को भी तुम 1 मान लो, किसी को भी पहले सॉल्व कर लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। पेयर 1, पेयर 1 क्या कह रहा है, 3 यानी कि M3 स्मॉल m मिन टर्म की बात है, प्लस M7। अच्छा, अभी हमें 3 की बाइनरी पता है। 3 की बाइनरी क्या होती है, 0 1 1, पता है ये बात। 7 की भी पता है कि 1 1 1 होती है। 3 की अगर 0 1 1 होती है तो हमें पता है कि ये क्या बना हमारा, ए बार बना, अभी अभी सीखी हमने टेबल। और ये क्या बना, ये बना बी और ये बना सी। और ये क्या है, ये है ए बी और सी, ठीक है। तो अब हमने यही वाली वैल्यूज, ये जो ये वाली वैल्यूज है, ये हमने, ऑल्दो हम शॉर्टकट से भी सॉल्व करते हैं पर आपको एग्जाम में जैसे करके आना है। तो क्या किया, M3 की वैल्यू तो यहाँ पे लिखी, ए बार बी सी प्लस क्या, ए बी और सी। अब यहां से तुम देख पा रहे हो कि इन दोनों इक्वेशन में कॉमन क्या निकाल सकती हूं मैं, बोलो कॉमन क्या क्या निकल सकता है। कॉमन यहाँ पे बी और सी दोनों कॉमन निकल सकते हैं। ध्यान से देखो, बी और सी को मैंने निकाला कॉमन, अंदर क्या बचा, यहां से तो बचा ए बार और यहां से क्या बचा, ए बचा। ये रिजल्ट में डिस्क्रीट में मेनी टाइम्स यूज कर चुकी हूँ और आई थिंक तुम सब लोगों को इसका आइडिया है कि जब भी सेम का सेम के साथ बार होता है, दैट इज ए बार प्लस ए होता है, तो ये ऑलवेज भी क्या देता है हमें, ये ऑलवेज देता है हमें 1। क्योंकि तुम्हें पता है कि ए बार 0 है तो ए कितना हो जाएगा 1, मिला करके क्या देगा 1। अच्छा, ए बार अगर 1 है और तो ये 0 होगा लेकिन देगा क्या, 1 देगा। अब बी सी इंटू 1, तो क्या मिला हमें घूम फिर के, हमें यहां से मिला पेयर नंबर 1 का आंसर बी सी। क्लियर, चलिए ये अभी हमने सॉल्व किया सिर्फ एक पेयर। अब इसी तरीके से हम लोग दूसरा पेयर सॉल्व करते हैं। पहले सारे पेयर सॉल्व करते जाएंगे, फिर देखेंगे कि फाइनली हमारा आंसर बनता क्या है। चलिए अब शेयर करते हैं दूसरा पेयर, सॉल्व करते हैं, सॉरी। हाँ जी, अब ले लेते हैं 5 और 7, दैट इज M4 सॉरी M5 प्लस M7।
ये वाला पेयर हमने कंसीडर किया और उसे हमने बोल दिया कि ये है हमारा पेयर 2। ओके, 5 क्या होता है? 101, पता है ना ये बात? 101 का मतलब ए बी बार सी प्लस क्या आ जाएगा यहाँ से? ए बी सी। इस बार कौन कौन कॉमन निकलेगा? ध्यान से देखो, इस बार कॉमन निकलेगा ए और सी। अंदर क्या जाएगा? बिल्कुल सही बात है, बी बार जाएगा अंदर प्लस जाएगा बी, यानी कि बी बार प्लस बी फिर से 1 हुआ। तो इसने हमें क्या दे दिया? इसने हमें दे दिया ए सी। ये पेयर नंबर 2 का आंसर। अब आते हैं पेयर नंबर 3 पे, यानी कि एम 7 और एम 6। पेयर नंबर 3 को कंसीडर करते हैं। देखो पेयर नंबर 3 हम लोगों को क्या कह रहा है? ये कहता है M7 यानी कि प्लस M6, दैट इज ये। तो M7 कितना है? 111 यानी कि ABC। 6 कितना होता है? 110, दैट इज A B और क्या यहाँ पे C बार। डायरेक्ट कर दूं? हमें दिख रहा है कि C बार और C खत्म हो जाएगा, पर तुम्हें एग्जाम में डायरेक्टली करना है। तो यहाँ से क्या बचा? यहाँ से बचा AB। अच्छा, ये हमारे थर्ड पेयर का आंसर। अब फोर्थ पेयर पे हमारा कौन है? 1 है। ये बेचारे की किसी के साथ पेयरिंग बनी नहीं फोर्थ पेयर की। तो फोर्थ पेयर मेरा क्या निकल करके आया? ये तो निकल के आया ए बार बी बार और सी बार। ठीक है, तो अब फाइनल आंसर की अगर हम लोग बात करें तो फाइनल आंसर के लिए थोड़ा सा स्पेस फ्री कर लेती हूँ। चलिए, मैम ये फोर्थ वाला फिर से बताइएगा। देखो फोर्थ वाले में ऐसी बात है नोरी कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, मतलब ये किसी के साथ पेयरिंग बना नहीं पा रहा है। तो अगर ये किसी के साथ पेयरिंग नहीं बना पा रहा है तो यहाँ पर क्या है? 0 0 0 0 0 0, मतलब कौन सा कॉलम है? 0 वाला कॉलम है। तो यहाँ पर क्या? ए का भी बार, बी बार और सी बार, पूरा का पूरा हम लोगों को लेना पड़ा मजबूरी। ठीक है, इसलिए अब आप समझिए कि ये जो अलग अलग पेयर है इनको इंटीग्रेट कर दो। पेयर नंबर 1 ने हमें दिया था BC, ठीक, प्लस पेयर नंबर 2 ने क्या दिया था हम लोगों को? ये देखो AC, प्लस पेयर नंबर 3 ने हम लोगों को क्या दिया था? AB, प्लस पेयर नंबर 4 ने हमें क्या दिया था? पेयर नंबर 4 ने दिया था A बार B बार और C बार। तो ये क्या हुआ? ये हमारे फंक्शन का आंसर हुआ बेसिकली। लेकिन क्वेश्चन हमारा यही खत्म नहीं होता। अब तुम्हें इस फंक्शन से, ये जो फंक्शन यहाँ पर है, इससे क्या बनाना है? इससे बनाना है के वो सॉरी लॉजिक गेट, यानी कि लॉजिक डायग्राम। वो तो तुम लोगों को बनाना आता है। यानी कि ये क्या है? ये है होमवर्क। इस क्वेश्चन को कॉपी करिए, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो और इसका लॉजिक डायग्राम आप बना करके ग्रुप में पोस्ट कर देंगे एज यूजुअल। लॉजिक डायग्राम बनाना सबको आता है ऑलरेडी, है ना? चलिए, तो अब ये क्या था? ये हमारा 3 वेरिएबल का के मैप था। होप सो तुम लोगों को सभी को ये बात समझ में आई होगी कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ओके।